जी हाँ प्यारे बच्चों, एम के क्लास में आपका स्वागत है। आपके लिए टारगेट बैच यानी क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया था, जिसका आपको जो एकदम बारीकी से रियल नंबर से आधारित जो भी थ्योरी था उस सबको पार्ट 1 to 3 में समाप्त कर दिए थे। उसी पर आधारित आपको जो है पार्ट 4, 5, 6 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेके आए थे आप लोग के बीच। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पार्ट 4, 5, 6 सभी थ्योरी वाइज पर जो है आधारित जो ऑब्जेक्टिव था सभी आप लोग देखे होंगे और आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में आने वाला A to Z क्वेश्चन आपको जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो है निकाल के आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास समय बहुत कम है और बहुत कम समय में आपको अच्छा से अच्छा नंबर कैसे आए, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर दिए हैं। अभी आपको मैथ का चल रहा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका कोऑपरेट अच्छा है, अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना शेयर कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, उतना हमारा जो है मोटिवेट मिलेगा और आप लोग के लिए मैं चैप्टर वाइज लेके आएंगे। आज जो है चैप्टर 1 लेके हम आए हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन आपको देखिए क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 यानी क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर 1 आप लोग के, जिसका थ्योरी हम पूरा कंप्लीट करा दिया आपके पिछले वीडियो में। उसके बाद देखिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होते हैं। पहला क्वेश्चन आप जैसे ही बुक स्टार्ट कीजिएगा तो आपको पहला क्वेश्चन ही 1.1 में एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यानी सेम एनसीईआरटी बुक जो आपका है, जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होता है सेम वही बुक हमने वही बुक आपको लेके पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको देंगे। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है आप लोग ये इंपॉर्टेंट चुन के लेके आएंगे। बस आप लोग का यही कोऑपरेट रहे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना अधिक से अधिक, जितना जल्दी आप लोग जो इस अक्टूबर मंथ में जो है आप जो है जितना अधिक कर दीजिएगा। 1100 प्लस सब्सक्राइबर चल गया तो आपको, जैसे हम वादा किए हुए हैं कि 1100 प्लस सब्सक्राइब जाएगा तो आपको साइंस का जो भी मैराथन आपको जो है टारगेट बैच यानी क्रैश कोर्स आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा उसमें। चलिए पहला क्वेश्चन आपको जानते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का HCF क्या निकालना है? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है? चैप्टर 1 में ही आपका जो है 1.1 में क्वेश्चन 1 नंबर होगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए आपको देखिए यही HCF है, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करके बनाना है? HCF बनाना है। आप 7, 8, 9, 10 में जो पढ़े होंगे HCF वैसा नहीं बनाना है, यानी उसको बना के आपको फॉर्मूला पर यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ट्रांसफर करना। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B होता है। यही आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो सूत्र है, यही सूत्र पर आपको जो है आपको HCF बनाना है। आप जानते हैं यह सूत्र जो दिया गया है इस पर आप बनाने के लिए आपको पहले जो है आप HCF जो सीखे होंगे 7, 8, 9, 10 क्लास में जो 6, 7 में नीचे क्लास में जैसे सीखे हैं, पहले उस तरीका से बना लेना है, उसके बाद इस फॉर्मूला पर कन्वर्ट कर देना है। देखिए आपको हम बताए थे क्या 135 यानी देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो 1 नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, इसका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको 867 और 255। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन उसमें से बनाएंगे, आपको बेहतरीन तरीका से कंसेप्ट के साथ समझाएंगे और इसी पर आधारित सेकंड क्वेश्चन आपको अपना से बनाना है और कमेंट में उसका आंसर आपको बता देना है ये इतना आंसर है सर। अब चलिए हम पार्ट 1 को आपको जो 1 नंबर क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं आप लोग के बीच। देखिए पहला क्वेश्चन है 135 और 225। अब इसी का हमको HCF बनाना है। किसका बनाना है? 135 और 225 का। अब इसमें देख लीजिए सबसे छोट कौन है, यानी छोटे का भैया को देख लीजिए, सबसे छोटे 135 है और बड़का भैया कौन है? 225 है। तो हम जानते हैं जब HCF बनाते हैं ना तो सबसे छोटका भैया को यानी छोटका अंश से बड़का में क्या करते हैं? डिवाइड करते, भाग करते। अब भाग बनाते यानी भाग जैसे बनाते उसी तरीका से HCF बनता है। जब शेष जहां आता है फिर उसको घेर दिया जाता है, फिर आपको जो अगला अंक उतार के तब बनाया जाता है। चलिए हम आपको कैसे बनता है बताते हैं। देखिए ये दोनों में सबसे छोट कौन है? तो 135 है। देखिए 135 से 225 यानी 135 से 225 में हम डिवाइड कर दिए।
अब 135 में 225 आपको लगाना है, तो कैसे लगाना? अब देखिए 135 में 225 लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जनरल आप भाग जानते हैं, 135 में 225 से आपको लगाए थे, तो आप एक मर्तबे क्या लगेगा 135, क्योंकि दो मर्तबे 135 गुना 270 हो जाता है। हम जानते हैं कि भाग का क्या नियम है, कम लगा सकते हैं लेकिन अधिक लगा सकते नहीं। अब देखिए कि जितना आएगा उतना आप लगा सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं, उससे कम लगाइए लेकिन उससे अधिक नहीं। तो एक मर्तबे में क्या आया था 135 आया था। अब देखिए इसमें 5 में से 5 गया, 0 हो जाएगा। अब इसमें से हाथ चलेगा तो इस 5 में से 5 गया तो 0। अभी बच गया क्या है, 12 है, क्योंकि हासिल दिया नहीं, क्योंकि 5% था। अब ऊपर देखिए 2 है, नीचे 3 है, तो 12 से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, एक एक कट गया। अब शेष आ गया। अब देख लीजिए कि इसमें आपको हम समझाने के लिए लिख दिए थे कि ए को क्या कहते हैं, यानी अंदर वाला उसको क्या कहते हैं, जिससे भाग दे उसको क्या कहते हैं, जिसको गुणा करके उसको क्या कहते हैं, शेषफल क्या होता है, इस सब बारीकी से हम आपको बताए थे। अब देखिए जिस अंदर जो यानी सबसे बेसी मान जो होता है ना ए होता है, सबसे बेसी मान जो होता है ए होता है, और छोटका मान क्या होता है बी होता है। क्या होता है, छोटका मान बी होता है। और जो अगर आप गुणा करके जो लाते हो क्यू मान होता है, नीचे जो आता है वह शेषफल होता है। हम जान गए कि ए केकरा कहते हैं, बी केकरा कहते हैं, क्यू केकरा कहते हैं, आर केकरा कहते हैं। अब यही आपको जैसे शेष आते गया, अब ये जो शेष आ गया तो फिर इसको घेर देंगे, यहाँ बी जो जितना मान था उसको उतार देंगे। फिर 9 दूना 18, 180 दो मरतब हो जाए, इसलिए एक मरतब यहाँ भी लगेगा। अब 90 हो जाएगा, 5 हो जाए, 13 हो जाए, 45 हो गया। फिर वही बात, अब ये दोनों में तुलना होगा। सबसे बड़का जो हो गया ए के मान, छोटका बी के मान, गुना किए क्यू के मान, नीचे वाला आर के मान। फिर जब तक नहीं कटेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, यानी पूरा पूरा कर देंगे, जहां तक शेष अवैध रहेगा शेष को घेरते रहेगा, बनते रहेगा। है कि हम जानती है कि एचसीएफ में शेष नहीं आता है, शेष जैसे ही आ गया जहां तगला शेष आएगा वहां तगला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आपको जो है शेष आ गया तो फिर इसको घेरेंगे, फिर आगे वाला 90 से इसको उतारेंगे, 45 गुना 90 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। हम जानते हैं जैसे पूरा पूरा कट गया यानी एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो गया, और जैसे एचसीएफ कंप्लीट हो गया तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपना फार्मूला पर। यही चीज आपको बारीकी से हम आपको बताए हुए थे। अब देखिए हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, आपको पहले भी बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखिए सूत्र क्या, ए बराबर बी गुने क्यू, इसलिए बी गुने क्यू यानी बी गुने क्यू है तो बी क्यू होगा, लेकिन इसलिए देख आपको बनाने में आसान होगा, प्लस आर, जहां जानते हैं 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा बी होता है। अब देखिए अब हम क्या बोले, ये दोनों में सबसे पहले किसको लेंगे, क्योंकि ए के मान कौन होगा, बी के मान कौन होगा, क्यू के मान कौन होगा, आर के मान आपको पता रहेगा तभी बनेगा। हम क्या बोले 135 और 225 में सबसे बड़का भैया कौन है, तो 225, तो ए के मान क्यों हो जाएगा 225, क्लियर। दूसरा क्या है, बी के मान कौन हो जाएगा, जो छोटका भैया कौन है, तो 135, 135 हो गया। क्यू के मान कहां से लिखे, तो देखिए यहाँ आपको जो हम बताए थे यही चीज आपको पहले से इसको बना के समझा दिया गया था, लेकिन 135 में देखिए 135 में 1 से गुना किए तो क्या हुआ 135 आया, और इसको शेषफल क्या हो गया 90 हो गया। तो हम क्या जानते हैं, ए के मान यानी बड़का भाई भाग को ए के मान हो गया, छोटका भाई भाग 135 है बी के मान हो गया, और जितना से गुना करके लाए 1 लाए वो क्या हो गया क्यू के मान हो गया, और जो शेषफल मेरा नीचे है वाई के मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि शेषफल मेरा 0 जहां आ गया वही एचसीएफ बन गया, लेकिन शेषफल क्या है, यहाँ 0 आया हुआ है नहीं 90 आया हुआ, इसका मतलब आगे और बनेगा। तो हम एक बात जानते हैं कि रिमाइंडर यानी आर डज नॉट 0, ये क्या लिखे, क्योंकि आर बराबर आपका 0 नहीं आया, अगर आर बराबर 0 आ जाता तो यही आंसर हो जाता। इसलिए आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ आर डज नॉट 0 लिख देंगे, थोड़ा और बेटर लगेगा कि आपको किसी ब्रांड टीचर से पढ़े होंगे, हर एक कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। अब देखिए कि अब ये दोनों में क्या हो गया कि अब देखिए अब ये दोनों में तुलना करेंगे, 90 क्या होती है घेर दिए 135, अब ये दोनों में देखिए सबसे बड़का कौन है, सबसे बड़का यानी 135 है। अब इस पे जाइए कि ये दोनों में केस को निकाले, अब ये दोनों में देखिए ये दोनों में तुलना करेंगे, दोनों में सबसे बड़का कौन 135, तो यही बड़का होगा से ए के मान, और जो छोटका होगा बी के मान, जितना से गुना करके लाए देखिए यहाँ 90 में 1 से गुना किए तो क्यू के मान हो गया 1, और शेषफल देखिए नीचे आर आ गया आपको 45 से। फिर यहाँ देखिए 0 नहीं आया इसलिए आर डज नॉट 0 होगा। अब जैसे आर डज नॉट 0 होगा इसका मतलब फेन आगे बढ़ेगा। अब देखिए फेन आगे बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, फिर इसको 45 को घेर के हम 90 उतारे हैं। अब देखिए इसको क्या लिए थे हम 90 और 45 को लिए थे, 90 इसको बाहर निकाले हैं और 45 यहाँ है, जो अब दोनों में बड़का कौन है तो 90 बड़का है,
छोटका 45 है, जितना से गुना का गला है तो 45 गुना में क्यू के मान हो गया। अब देखिए पूरा पूरा यहाँ कट गया, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब शेप हमारा हो गया, एक बाद नहीं बनेगा, यानी आर बराबर 0 हो गया। अब जैसे आर बराबर, इसका मतलब शेप क्लियर हो गया, केकरा भी से शेप आया है आंसर से बता दीजिए। अब लिखे अतः एन था 135 और 225, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। ये 45 कहां से आया है, तो आप जानते हैं जो लास्ट में पूरा कट जाता है, जो बी के मान होता है, केकर मान, जो बी के मान होता है वही उसका आंसर कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें आपको भी बना के हम बता दिए हैं कि देखिए सबसे छोटा कौन था, 135 था और 225 था। सेम यही चीज आपको हम लाइन में बना के बता दिए हैं कि कैसे बनता है। अब देखिए कि हम जानते हैं कि 135 और 225 था, इसमें जो है बड़का होता है ए के मान, तो 225 बड़का है, इसलिए ए के मान, यानी ए को भाज कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज कहते हैं। बी क्या कहता है, छोटका होता है जरा भाग दिए, वो बी होता है यानी भाजक कहते हैं। एक से गुना करके लाते हैं यानी क्यू के मान यानी भागफल कहते हैं, जो नीचे शेष आता है वो शेषफल कहते हैं। अब इसी पर आधे जैसे जैसे क्वेश्चन आपको जो है आते जाएगा उस तरीका से हम बनवाते जाएंगे। अब देखिए कि हमको क्लियर हो गया कि यानी सीधे माइंड मेकअप कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कहेगा तो माइंड में आ जाते ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर जाएगा, जिसमें ए यानी बड़का भैया जो बड़का मान होगा वो ए के मान और छोटका होगा बी के मान, यानी छोटका से बड़का में भाग करेंगे, भाग करने के बाद जब शेषफल आ जाएगा फिर शेषफल को घेर के फिर जितना से भाग करेंगे पूरा उतार देंगे, फिर उसी प्रकार से आगे इस तरीका से प्रोसेस में बनाते जाएंगे, जिस प्रकार आप 6, 7, 8 में सीखे होंगे। जब वो बन जाएगा सेम उसको उठा के आप फार्मूला पर कन्वर्ट कर दीजिएगा। कैसे किए थे कि हम देखिए दोनों में बड़का भैया कौन था, 225 वाला 225 को दिए थे, छोटका भैया कौन था 135 135। अब गुना करके एक यहाँ से लाए, देखिए 135 में एक से गुना किए थे 135, यही क्यू के मान हो गया। फिर शेषफल कहां से लाए, तो देखिए शेषफल यहाँ हमारा लिखा हुआ था शेषफल 8 डज नॉट। अब 8 डज नॉट 0 कहा लिखे, क्योंकि हमारा 90 शेषफल है, यहाँ 8 डज नॉट 0 मतलब लिखना है, क्या है यहाँ मान आपका 0 पूरा नहीं आया। अब देखिए फिर इन दोनों में तुलना करने के लिए क्या किए, इन दोनों में आप तुलना करना है। अब इन दोनों में बड़का होगा कौन हो जाएगा, 135 बड़का होगा, छोटका हो जाएगा आपको जो है बी हो जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों में तुलना की है तो बड़का भाई 135 यानी ए के घर में आ गया, और छोटका भाई 90 है तो बी के घर में। फिर कितना से लगा है, तो 90 में 1 से लगा तो 90 हो गया, फिर आर आपको शेषफल आ गया। जैसे शेषफल आ गया तो इसका मतलब आगे बनेगा। अब देखिए यहाँ भी 8 डज नॉट लिख दिया, कि 0 आ गया, फिर ये दोनों में तुलना होगा तो 90 बाहर चले जाएगा, 45 फिर बी के मान हो जाएगा, फिर 45 गुना देखिए 90 लग गया, इसका मतलब 45 यानी शेषफल देखिए पूरा 0 यानी कट कुट हो गया। कट कुट का मतलब पूरा पूरा कट गया, यानी को आपको जो है शेष नहीं आया, जैसे शेष नहीं इसका मतलब आंसर हो गया। जैसे आंसर हो गया तो लिख दिए आर बराबर 0 है, इसका मतलब क्या लिख दिए यहाँ आर के बाद 0 हो गया, एक बाद अब नहीं बनेगा, मतलब अब आंसर पता हो गया। यानी अतः 135 और 225 का HCF जो बी के मान पूरा पूरा जो अंतिम में करता है वही इसका आंसर रहता है। आपको लगता होगा हर हाल में कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 के 1.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपको दिया गया है, आप देख लीजिएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है किसी न किसी साल में आपको यह क्वेश्चन टाइप पूछे हुआ है, और इसी पर आधारित आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए हैं। आप इसको बना के और कमेंट में आपका आंसर बता दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे कि आपका आंसर कितना आया नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए रुक गई, इसके लिए जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो जिस पल का इंतजार था क्रैश कोर्स हम आप लोगों के लिए लगातार लेके आ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन चुन चुन के ला रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है अच्छा से अच्छा पढ़ के अपने संस्था का नाम और अपना नाम जो है रोशन करे, क्योंकि आपका जो है सपोर्ट ही हमारा मतलब जो एनर्जी रहेगा। और यह सपोर्ट आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आप लाइक सब्सक्राइब से और जितना अधिक से अधिक करिएगा उतना आपको जो एनर्जी हमें मिलेगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा पार्ट 2 में हम इसके लिए लेके आएंगे, क्योंकि आपका बुक स्टार्ट कर दिया गया। आज से आपका चैप्टर यानी बुक का जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम सब लेके आएंगे। आज का जो है पार्ट 1 यानी बुक जो है रियल नंबर का पार्ट 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित एक प्रश्न लाए हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड अगले चैप्टर में लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।